आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज हमने सबने देखा कि कैसे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जो था वो लगातार चलता रहा और इस हंगामे के चलते सबसे पहले 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर देगा। लेकिन विपक्ष जो है लगातार महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और इन समेत कई और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो सदन में लगातार राड जो है वो जारी है, हंगामा जारी है। नीतू, बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज पहला दिन ऐसा हो जब वो महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहा हो। इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे और जमकर उन्होंने हंगामा किया। तो एक बार फिर से सदन में जो रार है वो महंगाई के मुद्दे को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर जारी है। आज 5वें दिन भी विपक्ष का हंगामा इसी तरह से जारी रहा। जीएसटी जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी लगाने को लेकर भी कई बार जो है कांग्रेस विरोध जता चुकी है। पिछले 4 दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट जो है, सत्र की कार्रवाई जो है चढ़ गई है। विपक्षी सांसदों के महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरह से विपक्षी दलों ने हंगामा किया है उसकी भेंट जो है संसद सत्र की कार्रवाई जो है वो चढ़ गई है। तो महंगाई और बढ़ते दामों के खिलाफ विपक्ष जो है संसद में लगातार हल्ला बोल कर रहा है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि विपक्ष को समझाएंगे, एकजुट करेंगे। 5वें दिन भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। पिछले 4 दिन हमने देखा कि कैसे संसद की पूरी कार्रवाई जो थी वो हंगामे की भेंट चढ़ी। पिछले 4 दिन से विपक्ष का लगातार हंगामा है और विपक्ष के हंगामे की भेंट पिछले 4 दिन जो है वो चढ़ चुके हैं। और अब आज विपक्षी सांसदों के महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर फिर से हंगामा करते नजर आए। बिल्कुल, तो संसद से लेकर सड़क तक ये हंगामा लगातार देखने को मिला और आज भी ये हंगामा जारी है। आज भी कांग्रेस के बड़े नेता, इसके साथ ही साथ कार्यकर्ता जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं और लगातार एक ही बात जो है वो दोहराई जा रही है कि जीएसटी कैसे लगा दिया गया है अनब्रांडेड जो प्रोडक्ट है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो महंगाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सागर, बिल्कुल, देखिए, लेकिन ऐसे में नीतू सवाल काफी अहम ये हो जाता है कि अगर इसी तरह से हंगामा चलता रहेगा तो फिर जो अन्य मुद्दे हैं, जो आम जनता के हित में मुद्दे हैं, उस पर चर्चा कब होगी? क्योंकि 5वां दिन है, सदन में लगातार हंगामा जारी है। सदन की कार्रवाई आज के दिन भी 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। वजह इसके पीछे मात्र सिर्फ एक, क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहे हैं महंगाई का, जीएसटी का, और लगातार जो बढ़ते दाम है, बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है, ये भी इसके पीछे बड़ी वजह है। सहयोगी रवि सर्राफ ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है? सदन की कार्यवाही क्या शुरू हो पाई जो 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी? रवि, चलिए लौट कर आएंगे। बिल्कुल, तो 5वें दिन भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद भवन में आपको बता दें कि हंगामा विपक्ष लगातार कर रहा है। पिछले 4 दिन जो है विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है, क्योंकि उनका कहना यही है कि आप सरकार जो है सबसे पहले महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करें। रवि हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, संसद की कार्रवाई चल रही है सुचारू रूप से कि नहीं चल रही है? सबसे पहले अपडेट इस खबर पर। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, सत्याग्रह किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह हमने देखा कि गांधी प्रतिमा के समीप विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध दर्ज कराया और अब सदन के अंदर भी विपक्षी दल के जो तमाम सांसद हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं महंगाई के खिलाफ में और जीएसटी के खिलाफ में। जिस तरीके से लगातार 5% का बढ़ोतरी किया गया है, विपक्ष की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर चर्चा करे और जो महंगाई जो बढ़ी है उसे कम करने की कवायद सरकार करे और एक ही मांगे कि जल्द से जल्द चर्चा हो, वो भी महंगाई के ऊपर, तब सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। तो देखिए, लगातार विपक्षी जो तमाम सांसद हैं वो लामबंद हैं, एक साथ है। महंगाई के मुद्दे पर देखेंगे तमाम जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के वो एक साथ आ गए हैं और हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस हंगामे का असर रवि सत्ता पक्ष पर कैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक दिन नहीं, 2 दिन लगातार 5 दिन से 2 ही मुद्दे और इन 2 ही मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस जो है संसद से लेकर सड़क तक कर रही है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष पर किस तरह का असर, क्या कुछ रिएक्शन भी आया है क्या? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम जो नेता हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो नहीं चाहता है कि संसद चले, कार्रवाई हो और देश हित में काम हो। विपक्ष इसमें लगातार जो है हंगामे के जरिए सदन को स्थगित करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष चाह रहा है कि सदन की कार्रवाई नहीं हो। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है, पर विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि महंगाई पर चर्चा जल्द से जल्द कराया जाए, तभी सदन चलने दिया जाएगा, नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं होगी। और ऐसा ही लगातार हम देख रहे हैं। ठीक है रवि, लौट कर आऊंगा। प्रदीप टमटा, पूर्व राज्यसभा के सांसद, फोन लाइन पर। प्रदीप जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आपका।
प्रदीप जी, कैसे आम जनता के जो हित में मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो पाएगी जब इसी तरह से सदन में हंगामा होता रहेगा? सवाल ये खड़ा होता है, 5वां दिन हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन दिखाई दे रहा है। सदन हंगामे की भेंट क्यों चढ़ रहा है, यही तो मुख्य प्रश्न है। जी। देश आज अपने सदन से किस बात पर डिस्कस करना चाहता है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है जिसने विकराल रूप धारण कर लिया है, आखिर मोदी सरकार को सदन में उस मुद्दे पर बहस करने से क्यों ऐतराज है, क्यों वो बहस से दूर हट रही है? यही तो संपूर्ण प्रतिपक्ष कांग्रेस कह रही है कि देश के सामने ज्वलंत है सवाल है। आप क्या कहते हैं, इस महंगाई के सामने आइए और इस 267 के मैं अनुसार चर्चा की जो दोनों सदनों में सरकार जब चर्चा से ही भाग रही होगी तो विपक्ष कहाँ से जिम्मेदार है? हम तो कह रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष रखे। प्रदीप टंडन जी, सवाल यह है कि 4 दिन जो है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, आज 5वें दिन भी लगातार हंगामा जारी है, तो क्या अगर जब तक सरकार अपनी तरफ से कोई आश्वासन नहीं देती है कांग्रेस को कि हाँ हम महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, तो क्या तब तक आप लोगों का रुख ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा? हम हंगामा कहाँ कर रहे हैं, हंगामा तो सरकार कर रही है। आखिर प्रतिपक्ष का धर्म क्या है? प्रतिपक्ष का धर्म ही है कि जनता के ज्वलंत मुद्दों के सवालों पर सदन में चर्चा की जाए, और पहले दिन से ही सदन कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि सरकार ये महंगाई आसमान छूगी, लोगों का जीवन जीना मुश्किल का, सरकार चर्चा करे। ठीक है प्रदीप जी, सुब्रत पाठक भी बीजेपी नेता इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सुब्रत जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, और मेरे साथ प्रदीप टमटाप जी भी है जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जवाब ही नहीं है जो मुद्दे सदन में उठाए जा रहे हैं या सदन के बाहर उठाए जा रहे हैं, जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? मुद्दों पर चर्चा होती है, इनका अगर कोई भी विषय है तो ये सदन में उस पर चर्चा करें, तो सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं होते हैं ये लोग। सदैव सदन के बाहर हंगामा करना, सदन के अंदर हंगामा करना, संसद को न चलने देना, यही सब इनके काम है। विरोध को लेकर विरोध करना ही इनका काम है, और ये वही काम कर रहे हैं। किसी मुद्दे पर बहस करने की ना तो स्थिति में है, ना ही बहस कर सकते हैं। प्रदीप जी, आप लोग बहस करने के मूड में हैं, आपने सुना सुब्रत पाठक ने क्या कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? पहली बार देश के इतिहास में रोटी पर, अनाज पर क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं जीएसटी लगा दी। आज पहली बार क्या कहते हैं, हर चीज पर आप जीएसटी के बहाने राज्य को और लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमने यही तो कहा है कि सदन पर बढ़ती हुई महंगाई पर जो आपने आवश्यक वस्तुओं, जीवन उपयोगी चीज में अनावश्यक जीएसटी बढ़ा दी है, उस पर चर्चा कीजिए। सरकार चर्चा करने के लिए क्यों तैयार नहीं? ठीक है प्रदीप जी, सुब्रत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ। क्या जो बढ़ती महंगाई आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा है? जो चावल आज के 1 हफ्ते पहले मैं 36 रुपए किलो जाकर दुकान से लाया था, कल वही 42 रुपए किलो मैं खरीद रहा हूँ, और आप लोग कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, और आम जनता विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो आप लोग कह रहे हैं कि लोग हंगामा कर रहे हैं। सुब्रत जी देखिए, अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी तो चर्चा तो सदन में होगी ना, हंगामा करने से तो चर्चा होगी नहीं। तो जब इनको कोई विषय है तो इसको सदन के ऊपर आप चर्चा करें, एक विषय। दूसरा विषय रही बात महंगाई की, तो कोरोना के चलते जिस प्रकार से सुब्रत पाठक जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सुब्रत पाठक जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन नहीं लगता कि संसद में ही तो वो चर्चा चाह रहे हैं, जो विपक्ष है वो संसद में तो चर्चा चाह रहा है? नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन देना चाहिए कि हाँ हम चर्चा करने को तैयार है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? आपकी तरफ से कोई आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार ने बात की है, सबका स्वागत है, सदन में आइए करिए। जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी हमारे स्पीकर सर ने भी बोला है, लेकिन इनको करना ही नहीं है। इनको तो केवल हंगामा करना है, विरोध के लिए विरोध करना है। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता भ्रष्टाचार में पाठक जी सारे भ्रष्टाचारी, ये बात होती है, सारे भ्रष्टाचारी आपके पास आ गए हैं। हमने नोटिस दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष ने नोटिस दिए सदन में चर्चा के लिए, तमाम कामों को स्थगित कर महंगाई पर चर्चा की जाए। आखिर सरकार ने क्यों नहीं स्वीकार किया उस पर? जवाब दीजिए, सुब्रत जी जवाब दीजिए। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन आप लोग ही तैयार नहीं है। आप कभी चर्चा करते ही नहीं है, तैयार है, हंगामा हमने तो नोटिस दिया हुआ है। हंगामा करना आपकी आदत में है, आपको हमने नहीं चलने देना है, आपकी हंगामे आदत की में। बात मत बताइए। हंगामा जो आपने किया 2G के मामला, आज दुनिया जानते कि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। हमने तो नोटिस दिया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर, बढ़ते हुए जीएसटी पर
जो जीवन के उपयोगी वस्तुएं हैं उनके ऊपर सदन में चर्चा की जाए। ये 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी तक उस पर सरकार तैयार नहीं है। और जब सरकार तैयार नहीं तो प्रतिपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, प्रतिपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि जब अगली कार्रवाई शुरू होगी तो हो सकता है कि सरकार भी सवाल का जवाब दे और आप लोगों का भी जो हंगामा है वो कम हो। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, बहुत शुक्रिया सुब्रत जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है आप लोगों ने रखी है।